आदेश। जय माता रानी की। हमारे सभी शिष्यों को आशीर्वाद है। हमारा आज का यह वीडियो आपके लिए ही है। इसे शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें और इस सुविधा का लाभ उठाएं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं ताकि संघ द्वारा दी जाने वाली ऐसी ही प्राचीन सनातन धर्म की तंत्र मंत्र यंत्र और तंत्रोक्त टोने टोटकों से संबंधित सभी प्रकार की रहस्यमय वीडियो आप सभी तक तुरंत के तुरंत पहुंच सके। आज आप सभी जिन्न जिन्नात प्रेमियों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दी जा रही है। सबसे पहले तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, जो आप कालिया प्रजाति की एक प्रचंड शमशानी जिन्न शक्ति के सिद्धि ट्रांसफर के लिए तैयार हुए हैं। तो सबसे पहले कालिया जिन्न का मतलब हम आपको बताएं। कालिया जिन्न का मतलब ये नहीं कि कोई ऐसा जिन्न जो काले रंग का हो या फिर भूरा जिन्न, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जिन्न भूरा होगा, या फिर सफेद जिन्न है तो वो सफेद रंग का होगा, जैसी कि भ्रांतियां हैं। कालिया जिन्न का मतलब होता है काल को लिए हुआ जिन्न। ये जिन्न की एक कैटेगरी होती है। काल को लिए हुआ जिन्न अर्थात जो काल के विषय में आपको बता सके, यानी समय के बारे में, भूत, भविष्य, वर्तमान का जो सटीक प्रेडिक्शन दे सके, और कालिया प्रजाति से जो जिन्न हो उसको बोला जाता है कालिया जिन्न। तो ये है कालिया जिन्न का एक संक्षिप्त परिचय। कालिया जिन्न की साधना करने के लिए जो विशेष बातें होती हैं, उनका ये ध्यान करना पड़ता है कि सबसे पहले तो सिद्धि ट्रांसफर का जो एक दिवसीय प्रोसेस होता है, उसे आप घर में नहीं कर सकते। कारण क्योंकि कालिया जिन्न एक तरीके की विलक्षण शमशानी शक्ति होती है, और अगर शमशान की साधना आप घर में करेंगे तो घर में शमशान आ जाएगा, क्योंकि उस समय शमशान जागृत होता है। तो अगर आपके घर में शमशान जागृत हो जाता है तो हो सकता है आपकी पत्नी को परेशानी हो जाए, आपके माता पिता, भाई बहन या आपके बच्चों को कोई परेशानी हो जाए। तो हम लोगों को शक्तियाँ भी करनी है, सिद्धियाँ भी करनी है, बशर्ते अपने परिवार वालों को नुकसान पहुँचाए बिना। सबसे पहले आप लोगों के मन में जो भ्रांतियाँ हैं, उन सब भ्रांतियों को हम मिटा देना चाहते हैं। सिद्धि ट्रांसफर की प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता है कि अलादीन के चिराग वाले जिन्न की तरह कोई भी 20 फीट ऊंचा जिन्न आपके सामने आके हंसेगा कि हा 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 हु हा हा हा, क्या हुक्म है मेरे आका। ऐसा नहीं होता है। जैसे आप लोग हैं वैसी ही शक्तियाँ होती है। वो आती है सौम्य अवस्था में। शक्ति प्रत्यक्षीकरण के 4 चरण होते हैं। पहला होता है ध्यानावस्था, दूसरा अर्ध प्रत्यक्षीकरण, तीसरा होता है प्रत्यक्षीकरण और चौथा होता है पूर्ण प्रत्यक्षीकरण। कोई भी व्यक्ति अपना एक कदम बढ़ा के सीधे सबसे ऊपर की सीढ़ी में नहीं चढ़ सकता है। या तो आप में इतना अच्छा तपोबल हो, आपने कम से कम 25-30 वर्ष अच्छी खासी साधना कर रखी हो तो शक्ति सीधा सामने आके प्रत्यक्ष हो सके, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले ध्यानावस्था में ही कोई भी शक्ति आती है, और शक्ति आने के यही संकेत होते हैं। शरीर में अजीबोगरीब बदलाव होने लगते हैं, अजीब दृश्य दिखने लगते हैं, और ऐसा लगता है कि हमारे अंदर से कोई बोल रहा है। तो शरीर में जब शक्ति को धारण किया जाता है तो आप एक दोहरे व्यक्तित्व यानी ड्यूअल पर्सनैलिटी हो जाते हैं। जैसे आपने साउथ की एक फिल्म देखी होगी अपरिचित, तो वैसी ही आप में ड्यूअल पर्सनैलिटी आ जाती है। तो ये सब होता है। सिद्धि होने के बाद आप थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से प्रैक्टिकल ज्ञान को इकट्ठा करके किसी के भी बारे में जानकारी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक बात, संस्थान से कालिया जिन्न का सिद्धि ट्रांसफर लेने के बाद
कोई भी व्यक्ति अपने दिमाग में ये भ्रांति ना बनाए कि जिन्न सामने आए और आप बोलोगे कि वहाँ मेरा पैसा पड़ा हुआ है 4-5 करोड़ कैश, तो उसे उठा के यहाँ रख दो, यहाँ से उठा के वहाँ रख दो, ताजमहल उठा के मेरे घर में लगा दो, मेरे घर के सामने की कुतुब मीनार शाहजहां के महल में पहुंचा दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ना ही कभी होता है। तो ये चीज दिमाग से निकाल दे पूरी तरह से। ये चीज तभी होगी जब पूर्ण प्रत्यक्षीकरण की अवस्था आप लोगों की हो जाएगी। कभी भी कुएं से अगर पानी निकालना हो तो पहले कुएं में झांक के देख लो कि इसके अंदर आखिर पानी कितना है। कहने का तात्पर्य, कभी भी कोई शक्ति सिद्ध करनी है तो पहले अपने आप को देखो, क्या मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्या मैं उनके नियमों का पालन कर सकता हूँ। तो भैया देखो, हर एक साधना में ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य होता है। सीधा सीधा मतलब होता है, जब आप कोई भी मंत्र जप करते हैं तो ब्रह्मांड से उस पर्टिकुलर मंत्र की तरंगे झंकरित होके आपके सहस्त्रार यानी क्राउन चक्र से प्रवेश करके आपके मूलाधार चक्र में आती है, तो धीरे धीरे करके मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, 11 दिन साधना की, शक्ति नहीं आई तो आपने 11 दिन के बाद वो साधना ही छोड़ दी कि भैया कछु ना हुआ। कभी अंडा देखा है? मुर्गी अंडा देती है, लेकिन अंडा देने का मतलब ये नहीं है कि उसने बच्चा दे दिया। अंडे को जब वो सेकती है, सेकने के बाद उसमें से चूजा निकलता है। अंडा देने का प्रोसेस बहुत लंबा होता है। उसी प्रकार साधना को सेका जाता है। 11 दिन की साधना है, वो तो करो, उसके बाद उस साधना को सेका जाता है, तो उतना ही और समय उस साधना को सेकने में लगता है, तब वो साधना पूर्ण तरीके से निखर के आती है। आप लोग सोचते हो गुरुजी ने 11 दिन साधना करने का बोला, साधना कर ली 11 दिन लेकिन शक्ति सामने नहीं आई, तो रात को गए सीधा अपनी पत्नी के ऊपर चढ़ गए, उसके साथ संभोग कर दिया, बोला अरे कुछ हुआ नहीं, संभोग कर लो, भला हम संभोग सुख से क्यों वंचित रहें। तो भाई साहब ऐसा नहीं होता है। जब तक हम अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तब तक कुछ भी ना हो पाएगा। तो आज के लिए इतनी ही जानकारी है और काफी महत्वपूर्ण जानकारी है आप लोगों के लिए, तो इन बातों पे अवश्य विचार करिएगा और तभी सिद्धि ट्रांसफर ग्रुप से जुड़िएगा। इस विषय पर अधिक जानकारी और मार्गदर्शन की प्राप्ति के लिए आप ऊपर स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से चैनल संचालक और साधना सिद्धि मार्गदर्शक पंडित श्री रवीश कोटियाल जी से बेझिझक संपर्क साध सकते हैं। कल एक बार फिर ऐसी ही रहस्यमयी, हैरतअंगेज और रोमांचित कर देने वाली, अब तक छिपी छिपाई गई विभिन्न प्रकार की दुर्लभ गोपनीय इतर योनियों विद्याओं की साधना सिद्धि के संबंध में जानकारी लेकर आप सभी शिष्यों के समक्ष जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आदेश। जय माता रानी की जय, श्री महाकाल।